दुनिया में कुछ सिटीज सिर्फ अमीर नहीं होती, बल्कि वो अपनी इमेज को इतना पावरफुल बना देती हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सक्सेस का सिंबल समझने लगती है। और फिर आता है सिंगापुर, एक छोटा सा मुल्क जो डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक प्लानिंग की मिसाल माना जाता था। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम के बीच एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ जिसने सिंगापुर को सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया के लग्जरी मैप पर ला खड़ा किया। एक ऐसी बिल्डिंग जो देखने में फ्यूचर की किसी साईफाई मूवी का पार्ट लगती है। 3 जायंट टावर्स, उनके ऊपर हवा में तैरता हुआ एक मैसिव शिप जैसा स्ट्रक्चर, और नीचे कसिनोस, लग्जरी होटल्स, डिजाइनर मॉल्स और बिलियनर्स की दुनिया। ये था मरीना बे सैंड्स। लेकिन असल कहानी बिल्डिंग की नहीं है। असल कहानी उस गैम्बल की है जो सिंगापुर ने लिया, क्योंकि मरीना बे सैंड्स सिर्फ एक रिसॉर्ट नहीं था। ये सिंगापुर की पूरी आइडेंटिटी को चेंज करने का प्लान था, और शायद दुनिया का सबसे डेंजरस टूरिज्म एक्सपेरिमेंट भी। सिंगापुर हमेशा से एक कंट्रोल्ड सोसाइटी रहा है। यहाँ हर चीज़ रूल्स के अंदर चलती थी। गवर्नमेंट ने डेकेड्स तक गैम्बलिंग को रिजेक्ट किया। कंट्री के फाउंडिंग लीडर ली क्वान यू ओपनली कैसीनोज के खिलाफ थे। उनका मानना था कि गैम्बलिंग सोसाइटी को डैमेज करती है। जब मकाओ और लास वेगस कैसीनो से बिलियंस कमा रहे थे, तब सिंगापुर ने खुद को एक क्लीन, बिजनेस फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड नेशन के तौर पर प्रेजेंट किया। लेकिन फिर 2005 में सब कुछ बदल गया। सिंगापुर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कंट्री में 2 इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट्स बनाए जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने कैसीनो को कैसीनो नहीं कहा, उन्होंने उन्हें इंटीग्रेटेड रिसॉर्ट्स के नाम दिया। ये वर्डिंग बहुत केयरफुली चूज की गई थी, क्योंकि सिंगापुर सिर्फ गैम्बलिंग हॉल्स बिल्ड नहीं कर रहा था, वो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा था। लग्जरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फाइन डाइनिंग, कॉन्सर्ट्स, कन्वेंशंस, एंटरटेनमेंट, और बीच में एक कसिनो जो ऑलमोस्ट इनविजिबल फील हो। एक ऐसी जगह जो सिर्फ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट न करे, बल्कि सिंगापुर को लग्जरी टूरिज्म कैपिटल बना दे। इस मेगा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए आर्किटेक्ट मोशे सफदी को लाया गया, और जो स्ट्रक्चर बना उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। जब मरीना बे सैंड्स 2010 में ऑफिशियली ओपन हुआ, तो इम्पैक्ट इमीडिएट था। सिर्फ पहले 24 घंटों में 36,000 लोग उसके अंदर गए। सोशल मीडिया उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है। फिर भी मरीना बे सैंड्स की फोटोज पूरी दुनिया में वायरल होने लगी। इन्फिनिटी पूल लग्जरी का ग्लोबल सिंबल बन गया। हर इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और बिलियनियर सिंगापुर आने लगा, और फिर नंबर्स एक्सप्लोड कर गए। 2009 में सिंगापुर में लगभग 9.7 मिलियन टूरिस्ट्स आए थे। लेकिन मरीना बे सैंड्स ओपन होने के बाद यह नंबर एक साल में ही 11.6 मिलियन तक चला गया। टूरिज्म रेवेन्यू स्काई रॉकेट कर गया। कैसीनोज बिलियंस जनरेट करने लगे। सिंगापुर सडनली सिर्फ एक ट्रांजिट हब नहीं रहा, वह खुद एक डेस्टिनेशन बन गया। मरीना बे एरिया पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। रात को चमकती स्काईलाइन, लग्जरी याट्स, रूफटॉप बार्स, डिजाइनर ब्रांड्स, हर चीज़ एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम लगती थी। दुनिया सिंगापुर को एक परफेक्ट सिटी के तौर पर देखने लगी, और मरीना बे सैंड्स उस परफेक्ट इमेज का सेंटर बन गया। लेकिन हर लग्जरी सिस्टम के नीचे एक वीकनेस होती है, और सिंगापुर का ये मॉडल भी एक चीज़ पर डिपेंड करता था: कांस्टेंट मूवमेंट, कंसेंट ट्रैवल, रिच टूरिस्ट्स का लगातार आना। जब तक लोग आ रहे थे, सिस्टम फ्लॉलेस लग रहा था। लेकिन फिर 2020 आ गया। एक इनविजिबल वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया। बॉर्डर्स बंद हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, और उसी वक्त मरीना बे सैंड्स की असली वल्नरेबिलिटी सामने आई। 2019 में सिंगापुर में 19 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स आए थे। लेकिन 2020 में यह नंबर गिरकर सिर्फ 2.7 मिलियन रह गया। और फिर 2021 में सिचुएशन और भी शॉकिंग हो गई। पूरे साल में सिर्फ कुछ लाख टूरिस्ट्स आए, होटल्स बंद होने लगे, शॉपिंग मॉल्स खाली हो गए, कैसीनोस साइलेंट हो गए। मरीना बे सैंड्स जैसी जगह जो हमेशा लाइट्स, म्यूजिक और क्राउड से भरी रहती थी, सडनली ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और भी डेंजरस थे।
रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो के करीब चला गया, प्रॉफिट्स लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे प्रॉफिटेबल टूरिज्म एसेट माना जाता था, वो सडनली स्ट्रगल कर रहा था सरवाइव करने के लिए। और यहीं सिंगापुर को समझ आया कि उसका परफेक्ट टूरिज्म मॉडल कितना फ्रेजाइल है, क्योंकि जब बॉर्डर्स बैंड हुए, सिस्टम स्लो नहीं हुआ, सिस्टम कंप्लीटली स्टॉप हो गया। होटल्स क्वारंटीन सेंटर्स बन गए, बॉलरूम्स आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट हो गए, लग्जरी की जगह सर्वाइवल ने ले ली। मरीना बे सैंड्स ने कम्युनिटीज़ को फूड डोनेट करना शुरू किया। जो बिल्डिंग पहले बिलियनियर्स की सिंबल थी, वो क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट बन गई। लेकिन फिर रिकवरी स्टार्ट हुई। 2022 में बॉर्डर्स रीओपन हुए और टूरिस्ट्स वापस आना शुरू हो गए। डिमांड रैपिडली इंक्रीज हुई। 2023 और 2024 तक सिंगापुर फिर से बिलियंस कमा रहा था। मरीना बे सैंड्स फिर से पैक्ड होने लगा। रूफटॉप इन्फिनिटी पूल फिर से इंस्टाग्राम फीड्स पर दिखने लगा। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगर आप नंबर्स को केयरफुली देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। टूरिज्म रेवेन्यू रिकवर हो गया था, लेकिन टूरिस्ट नंबर्स अब भी प्री 2020 लेवल्स तक नहीं पहुंचे थे। यानी सिंगापुर अब ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वो फ्यूअर विजिटर्स से ज़्यादा पैसा कमा रहा था। ये एक इंटेंशनल स्ट्रेटजी थी। क्वालिटी टूरिज्म, कम लोग लेकिन अल्ट्रा रिच विजिटर्स। और कुछ टाइम तक ये मॉडल काम करता रहा, लेकिन फिर नए क्रैक्स नज़र आने लगे। कैसीनो रेवेन्यूज डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, हाई रोलर एक्टिविटी कम होने लगी, कंपटीशन रैपिडली इंक्रीज होने लगी। थाईलैंड कैसीनोज लीगलाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। जापान ओसाका में $multi-billion इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट बिल्ड कर रहा है। सऊदी अरेबिया अपने फ्यूचरिस्टिक लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। वियतनाम और मलेशिया भी एग्रेसिवली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी जो रीजन का भी सिंगापुर डोमिनेट करता था, अब वही रीजन उसको चैलेंज कर रहा है। और फिर एक और प्रॉब्लम सामने आई, ट्रस्ट। 2023 में मरीना बे सैंड्स का मेजर डेटा ब्रीच हुआ। लाखों कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। नेम्स, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स डार्क वेब पर मिलने लगे। लग्जरी इंडस्ट्री में ट्रस्ट सब कुछ होता है। रिच क्लाइंट्स प्राइवेसी के लिए पे करते हैं, और जब ट्रस्ट वीक होता है तो लग्जरी ब्रांड की इमेज भी डैमेज होती है। लेकिन इस सब के बावजूद सिंगापुर रुक नहीं रहा। 2025 में मरीना बे सैंड्स के एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का न्यू प्रोजेक्ट, न्यू टावर्स, न्यू लग्जरी स्पेसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी सिंगापुर एक बार फिर वही कैम्बल रिपीट कर रहा है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, क्या लग्जरी टूरिज्म का यह मॉडल सस्टेनेबल है? क्योंकि दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है। यंगर ट्रैवलर्स अब सिर्फ लग्जरी नहीं, एक्सपीरियंसेस ढूंढते हैं। बिलियनियर्स प्राइवेसी और आइसोलेशन प्रेफर करते हैं। लोग क्राउडेड मेगा सिटीज़ की बजाय नेचर बेस्ड डेस्टिनेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के रेड सी प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिविटी ऑफर कर रहे हैं। मालदीव्स प्राइवेट आइलैंड्स ऑफर कर रहा है। दुबई कॉन्स्टेंटली नए मेगा अट्रैक्शंस बिल्ड कर रहा है। तो फिर सिंगापुर का फ्यूचर क्या होगा? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब एक सिटी अपनी इकोनॉमी को लग्जरी पर बिल्ड करती है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या होता है? मरीना बे सैंड्स ने बिलियंस जनरेट किए, जॉब्स क्रिएट की, टूरिज्म को बूस्ट दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी सिंगापुर क्रिएट की जो इंक्रीजिंगली एलीट फोकस्ड होती गई। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हाई एंड एक्सपीरियंसेस, एक ऐसी सिटी जो ग्रेजुअली एवरेज लोगों के लिए लेस एक्सेसिबल होती गई। और ये टेंशन डेंजरस हो सकती है, क्योंकि सिंगापुर हमेशा मेरिटोक्रेसी की बात करता था, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता था। लेकिन लग्जरी टूरिज्म नेचुरली फिल्टरिंग क्रिएट करता है। वह सेलेक्ट करता है कि कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं। आज भी मरीना बे सैंड्स की टावर्स स्काईलाइन पर खड़ी हैं। इन्फिनिटी पूल अब भी दुनिया के मोस्ट आइकॉनिक पूल में काउंट होता है। टूरिस्ट्स अब भी सेल्फीज लेते हैं। बिलियनियर्स अब भी प्राइवेट सूट्स बुक करते हैं। सरफेस पर सब कुछ सक्सेसफुल लगता है, लेकिन असली क्वेश्चन बिल्डिंग का नहीं है। असली क्वेश्चन ये है कि अगर फ्यूचर में एक और ग्लोबल क्राइसिस आता है, तो क्या ये मॉडल सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि 2020 ने प्रूव कर दिया था कि दुनिया का सबसे एडवांस टूरिज्म सिस्टम भी
एक सेकंड में कोलैप्स हो सकता है। और जब पूरा सिस्टम सिर्फ कांस्टेंट ग्लोबल मूवमेंट पर डिपेंड करे तो रिस्क भी उतना ही मैसिव होता है। मरीना बे सैंड्स सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक वार्निंग भी है, एक रिमाइंडर के हर लग्जरी एम्पायर के नीचे प्रेशर होता है, हर ग्रोथ मॉडल की एक लिमिट होती है, और हर गैम्बल में एक वक्त आता है जब रियलिटी सामने आ ही जाती है। सिंगापुर ने दुनिया को दिखा दिया कि एक सिटी खुद को रीइन्वेंट कर सकती है, लेकिन अब दुनिया यह देख रही है कि क्या वह रीइन्वेंटेड आइडेंटिटी फ्यूचर का प्रेशर सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं।